क्लास 10th पॉलिटी चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए कर सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। चलिए तो आप लोग सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चल जाते हैं। परीक्षा का टाइम नहीं है ज़्यादा, बहुत ही कम दिन बचा है, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे करा सत्ता में साझेदारी। यहाँ देखिए सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि करा सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच जो टकराव को कम करती है। क्या करती है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कारण निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ये जो है ना पंचायत समिति है, पंचायत समिति है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, पंचायत समिति। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन पे देखिए, इस क्वेश्चन का जरा सा देखने का प्रयास करिए। अब कहता है कि कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? तीसरा स्तर बनाया गया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा तीसरा स्तर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक, बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलने का प्रयास करिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए। करा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करिए। अब जरा सा इस क्वेश्चन को देखिए। अब कर तिलछवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कर लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये जो है यानी बिहार में है। ऑप्शन नंबर में ए को टिक करिएगा, बिहार में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सही है? कौन सही है? तो ये जो है ना नगर निगम पंचायती राज के त्रिस्तरीय में तो ये नगर निगम है। ऑप्शन नंबर कौन नहीं है? कौन नहीं का बात करेगा ना, नगर निगम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, नगर निगम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलने का प्रयास करिए, जरा सा यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। अब कहता है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा, महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलिए। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। करा संघ राज्य की विशेषता नहीं है। करा संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ये जो है एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलने का प्रयास करिए जरा सा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए इस क्वेश्चन को। करा दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून जो लागू होता है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करें, सांसदों को और विधायकों पर लागू होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर जरा सा देखने का प्रयास करिएगा। यहाँ देखिए करा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को स्थान दिया गया था? 22 भाषा को स्थान दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, 22 भाषा को स्थान दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करिए जरा से इस क्वेश्चन को। करा भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम जो बना था मद्रास चेन्नई में बना था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, कहाँ बना था? मद्रास चेन्नई में बना था। अगला नंबर क्वेश्चन में चलने का प्रयास करिए जरा से इस क्वेश्चन को देखिए। अब करा भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? करा भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा, 18 वर्ष है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आने का प्रयास करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार तरीका से हम देखेंगे अभी। करा भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? करा भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी को 26 जनवरी 1950 को। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। करा वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ये जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला नंबर क्वेश्चन में देखने का प्रयास करिए जरा से इस क्वेश्चन को। अब करा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? ये हुआ 73वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, 73वां संविधान संशोधन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने का प्रयास करिए जरा सा। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। करा ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा, 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चला देखने का प्रयास करिए जरा था। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को।
कर झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? कर झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला नंबर क्वेश्चन में जरा सा बढ़ने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कर ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए, कौन होता है? सरपंच होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलने का प्रयास करिए जरा सा। का निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले नंबर क्वेश्चन चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कर संघीय सरकार का उदाहरण है। संघीय सरकार का उदाहरण है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, अमेरिका है संघीय सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने का प्रयास करिए जरा सा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, करा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में जो है संघीय और संसदीय प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, संघीय और संसदीय है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन नगर निगम के आयकर का स्रोत नहीं है? करा निम्नलिखित में से कौन नगर निगम के आयकर का स्रोत नहीं है? ये जो है यानी आयकर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, कौन नहीं है? तो आयकर नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहा निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका का सभा है? व्यवस्थापिका का सभा जो ग्राम सभा है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, ग्राम सभा है। अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करिए जरा सा। इस क्वेश्चन को देखिए, अब कहता है कि स्थानीय स्वशासन राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? ये जो है 40 अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, 40 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करिए जरा सा। इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। अब कर ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे दीवानी मामले और फौजदारी मामले द्वारा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, ए बी दोनों, ए बी तीनों दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये तो। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करें। बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कर बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ये किया गया था पटना में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, पटना में किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, करा भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? करा भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है यह राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, कौन है? राष्ट्रपति है। अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करिए जैसा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, करें भारत में महिला के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में की गई? किस व्यवस्था में किया गया था? यह किया गया था किस में किया गया था? थोड़ा सा देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, पंचायती राज व्यवस्था में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने का प्रयास करिए जरा से। इस क्वेश्चन को देखिए, करा पंचायती, अब देखकर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान में हुआ था। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, राजस्थान में हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत की संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, 1946 ईस्वी में हुआ था। आज का क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर अपने अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय देने का प्रयास कीजिएगा।